नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए साइकोथेरेपी देता हूँ। इस वीडियो में मैं जिस आइडिया के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा, जिस विषय पर आपसे चर्चा करूँगा, वे आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है अगर आप उस टॉपिक को समझ लें। अगर आप डिप्रेशन के सिम्टम्स को खुद दूर नहीं कर पा रहे हैं, दवाइयाँ भी थोड़ी ज़्यादा जैसे-तैसे आपको हेल्प कर रही हैं, पर पूरी तरह से आप डिप्रेशन से मुक्ति नहीं पा रहे हैं, तो ये समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा, वो टॉपिक जो मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा कि मैं जो टॉपिक डिस्कस करूँगा, वो है डिप्रेशन का एक विशियस साइकिल, मतलब एक कुचक्र। जिस भी व्यक्ति को डिप्रेशन होता है या कोई भी दूसरा मेंटल डिसऑर्डर होता है, वह व्यक्ति अक्सर एक तरीके के विशियस साइकिल में उलझ जाता है, एक ट्रैप में, एक जंजाल में, एक कुचक्र में उलझ जाता है, जिससे वो बाहर नहीं आ पाता। इनफैक्ट हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर उसी को कहेंगे जिसमें एक व्यक्ति अपने सिम्टम के एक साइकिल में उलझ जाता है, जिसको तोड़ पाना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। इसको ऐसे समझें कि भाई उदासी जो है वो तो हम सभी को कभी ना कभी होती ही है। दिन में कभी ना कभी हम उदास होते ही हैं। हफ्ते में, महीने में कुछ ना कुछ टाइम ऐसा आता है जब हम बहुत ज्यादा उदास होते हैं। ये सभी को अनुभव होता है, पर हम इसमें उलझते नहीं हैं। आम जो रोजमर्रा की उदासी है, ये किसी तरह का चक्र नहीं बनाती, कुचक्र कहेंगे, विशियस साइकिल कहेंगे, वो नहीं बनाती। इस वजह से लोगों के लिए इस उदासी से बाहर आ जाना बड़ा आसान होता है। पर जिस व्यक्ति को डिप्रेशन है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, एमडीडी डिप्रेसिव एपिसोड है, या बायपोलर डिसऑर्डर का कोई डिप्रेसिव एपिसोड चल रहा है, या किसी भी तरह से वो किसी और डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, जैसे ओसीडी, स्किज़ोफ्रेनिया या एडिक्शन हो गया, या उनको एंजाइटी डिसऑर्डर है, किसी भी तरीके का डिसऑर्डर जिसमें डिप्रेसिव सिम्टम्स या डिप्रेसिव एपिसोड भी एक्सपीरियंस हो रहा है, ऐसा देखने में आता है कि जो व्यक्ति इसको अनुभव कर रहा है उसके लिए उस कुचक्र को तोड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। ये जो कुचक्र जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये ऐसा है जिसमें नेगेटिव थिंकिंग भी होती है, लो मूड भी होता है, कॉन्फिडेंस का लो हो जाना, सुसाइडल थॉट आना, एपेटाइट में लॉस हो जाना, इंटरेस्ट ना आना, लो एनर्जी फील होना, नींद में कमी आना, कंसंट्रेशन अटेंशन की कमी महसूस होना, मेमोरी लॉस महसूस होना, थकान, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ऐसे कुछ भावनाओं का बना रहना। ये सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं, ये आपस में कलेक्टिवली जब एक इंसान को जकड़ लेते हैं, जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं या डिप्रेसिव एपिसोड कहते हैं, इस जकड़न से बाहर आ पाना उस व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जो इससे जूझ रहा है। और खुद इस जकड़न को तोड़ पाना तो करीब करीब नामुमकिन हो जाता है। और यही वजह है कि हम इलाज ढूंढते हैं, दवाइयों की मदद लेते हैं। दवाइयां भी इनमें से कुछ सिम्टम्स को तो बड़े आसानी से दूर कर पाती हैं ज्यादातर लोगों में, अगर पहली बार डिप्रेसिव एपिसोड आया हो या शुरुआत की हो दवा लेनी। पर जैसे जैसे डिप्रेशन लंबा बना रहता है, कुछ लोगों का डिप्रेशन दवाओं से क्योर नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स मौजूद होते हैं जिस वजह से डिप्रेशन बना रहता है। ऐसे में देखा जाता है कि वह व्यक्ति जो है वो एक तरीके के कुचक्र में उलझा हुआ है, ट्रैप में, विशियस साइकिल में उलझा हुआ है, जिसे वो खुद भी तोड़ नहीं पा रहा। क्योंकि दवाओं के अलावा हर व्यक्ति कोशिश करता है कि वो खुद उस कुचक्र को, उस डिप्रेशन से बाहर आ पाए, उसको तोड़ पाए, पर यह करीब करीब नामुमकिन सा हो जाता है। कभी कभी थोड़ी बहुत सक्सेस मिल जाती है, थोड़ा माहौल बदलने से, कुछ नया घटना घट जाती है, कुछ नया इवेंट या इंसिडेंट हो जाता है, नई जॉब लग गई, नई जगह पर शिफ्ट हो गए, कुछ नया लाइफ में हुआ, तो थोड़ा बहुत फर्क आता है। बट वो व्यक्ति देखता है कि वो फिर से अपने उस डिप्रेसिव साइकिल में घिरता जाता है। तो इस कुचक्र को, विशियस साइकिल को साइकोलॉजिस्ट्स ने, मनोवैज्ञानिकों ने समझा और देखा कि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि एक सिम्टम दूसरे को, दूसरा तीसरे को, एक चेन की तरह, एक साइकिल की तरह आपस में एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करते हैं। भाई या तो हम कहेंगे सारे के सारे कलेक्टिवली सिम्टम मौजूद हैं और इंसान को जो है खींचे जा रहे हैं, उसको जकड़े हुए हैं, उससे बाहर नहीं आ रहा, तो यानी कि हम कहेंगे कि एकदम से इससे बाहर आ जाएं। भाई दवा या कोई ऐसा इलाज काम कर जाए कि इस पूरे कुचक्र को तोड़ दें और एकदम से बाहर आ जाएं। पर ऐसा हो नहीं पाता। इनफैक्ट ये संभव ही नहीं है कि अचानक से ये सब कुछ टूट जाए। मतलब एक पूरा जो विशियस साइकिल है डिप्रेशन का, एक ट्रैप है जो दिमाग में बना हुआ है, वो अचानक से टूट जाए और एक व्यक्ति एकदम से ठीक, एकदम से खुश, एकदम से व्यक्ति एकदम नाचना गाना शुरू कर दे, एकदम हर्षोल्लास में भर जाए, एकदम से सारी लाइफ उसकी बिल्कुल बेटर उसको फील होने लगे। ऐसा आमतौर पर होता नहीं है। तो उम्मीद यही होती है हर पेशेंट की कि कोई ऐसा इलाज हो, दवा हो, आरटीएमएस जैसा कोई इलाज हो, या किसी तरह से इलेक्ट्रिक शॉक लगवा दिया जाए, कोई ऐसा आयुर्वेदिक इलाज कर लिया जाए,
इंसान की उम्मीद होती है कि ये पूरा जो विशियस साइकिल है ये एकदम टूट जाए, जबकि ऐसा संभव ही नहीं है। ऐसा ना के बराबर लोगों के केसेस में होता है कि ये पूरा जो विशियस साइकिल है डिप्रेशन का ये एकदम टूट जाए। ये विशियस साइकिल जिसकी मैं बात कर रहा हूं, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं कि ये विशियस साइकिल काम कैसे करता है, जिसको मैं तोड़ने की बात कर रहा हूं। भाई मनोवैज्ञानिक जो है वो ये कहते हैं कि इस विशियस साइकिल को एकदम नहीं तोड़ा जा सकता, इसको टुकड़ों टुकड़ों में हील किया जाता है। पहले हम समझेंगे कि ये विशियस साइकिल है कैसा। अब आपकी स्क्रीन पर आप देखेंगे ये एक विशियस साइकिल ऑफ डिप्रेशन का एक छोटा सा चार्ट बना है, एक साइकिल की फॉर्म में चार्ट बना है। आप यहां पे देखेंगे कि एक सिम्टम दूसरा, दूसरे से तीसरे, से तीसरा से चौथा आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है, एक दूसरे से एसोसिएटेड है। इस तरह से कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा किसी ना किसी तरह से कंट्रीब्यूट होता है, लीड करता है, उसको कॉज करता है। हम ये कह सकते हैं कि एक डिप्रेशन एक व्यक्ति को है, उसका मोटे तौर पर कारण क्या रहा होगा, जेनेटिक रहा होगा, एनवायरमेंटल रहा होगा, केमिकल रहा होगा, कुछ भी रहा होगा। पर जब वो व्यक्ति डिप्रेशन से जूझ रहा है तो कहीं ना कहीं उसका एक सिम्टम दूसरे को बढ़ाने का काम करता है। इसी को विशियस साइकिल बोला जाता है। एक साइकिल में व्यक्ति के सिम्टम्स एक दूसरे को बढ़ाने का, कम करने का काम करते हैं। मतलब अगर दवा दी जाएगी तो मान लीजिए उस व्यक्ति के एनर्जी लेवल्स में बदलाव आ जाता है, और एनर्जी लेवल्स में बदलाव आने से उसका मूड अच्छा हो जाता है, उसके एक्टिविटी लेवल्स इंप्रूव हो जाते हैं और धीरे धीरे उसका डिप्रेशन कम होने लगता है। तो आप जैसा अपनी स्क्रीन पर देखेंगे ये विशियस साइकिल में क्या हो रहा है कि अलग अलग सिम्टम्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसे आप सबसे ऊपर देखेंगे उसमें मेंशन्ड है डिप्रेशन, मतलब एक व्यक्ति को डिप्रेशन है, मतलब डिप्रेस्ड मूड है। अब डिप्रेस्ड मूड होगा तो क्या होगा भाई, डिप्रेस्ड मूड की वजह से व्यक्ति को थकान महसूस होगी, एनर्जी लेवल्स लो हो जाएंगे, उसको अपने अंदर बहुत चुस्ती स्फूर्ति महसूस नहीं होगी, और साथ ही साथ उस व्यक्ति का इंटरेस्ट भी फिर कम हो जाएगा। भाई जब ताकत महसूस नहीं होगी, कोई भी काम करने लगोगे तो उसमें इंटरेस्ट ज्यादा महसूस नहीं होगा, लगेगा कि ये मेरे अंदर क्षमता नहीं है, ताकत नहीं है इसको करने की। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से आपके एक्टिविटी लेवल्स रिड्यूस हो जाएंगे। मतलब पहले आप दिन में अगर 8 घंटे 10 घंटे बिजी रहते थे, अब आप 1 या 2 घंटा बिजी रह पाओगे, क्योंकि आप काम ही नहीं कर पाओगे, ताकत ही नहीं आएगी, तो भाई एक्टिविटी लेवल्स तो आपके कम होंगे ही होंगे। अब इससे क्या होगा, आप कई छोटे बड़े इंपॉर्टेंट काम भी नेग्लेक्ट करने लगोगे, जिम्मेदारियों को नेग्लेक्ट करने लगोगे, काम पर जाने से छुट्टी करने लगोगे, स्कूल कॉलेज जाना है तो वहां से भी जी चुराने लगोगे, घर के छोटे बड़े काम करने में भी आपकी दिलचस्पी नहीं आएगी, मन नहीं करेगा। तो ग्रेजुअली क्या होगा, आपको लगेगा कि ना ही आप अपने कामों से दूर भाग रहे हो, आप अपनी बेसिक से जिम्मेदारियों से भी दूर जाते जा रहे हो। इससे क्या होगा, धीरे 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 इससे क्या होने लगेगा, इससे आपका गिल्ट बढ़ने लगेगा, आपको आत्मग्लानि महसूस होगी, आपको लगेगा कि ये सब मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये पहले तो मैं इतना बेटर था या बेटर थी, पहले तो इतना तेजी से सुबह शाम में सारे काम कर लेती थी, बिजी रहती थी, अब तो मेरे से छोटे छोटे काम भी नहीं हो पा रहे, अब तो सुबह उठ के मुझे बच्चे का खाना बनाना वो भी नहीं हो पाता, अब तो मुझे छोटा सा झाड़ू पोछा लगाना होता है वो भी नहीं कर पाती, थोड़ी देर टीवी भी देखना होता है वो भी नहीं देख पाती या देख पाता, बेसिक सा कुछ छोटा मोटा मार्केट से सब्जी लानी है वो भी नहीं मैं ला पाता। तो ऐसा लगता है कि छोटे छोटे काम क्योंकि नहीं हो पा रहे, इस वजह से गिल्ट आने लगता है और ऐसा महसूस होने लगता है कि मुझ में कोई बहुत बड़ी कमी है और मैं पहले जैसा नहीं रहा या नहीं रही, और अब मेरे साथ कुछ गड़बड़ है जिसको ठीक किया जाना जरूरी है, या उसका कारण ही नहीं मिल पाता तो हम उसी को सोच सोच के परेशान होते रहते हैं। ऐसे में क्या होगा, होपलेसनेस आ जाएगी, हेल्पलेस फील करेंगे, रूमिनेट करने लगेंगे। मतलब रूमिनेशन मतलब बहुत ज्यादा सोचने लगेंगे, अपने फेलियर, अपने लैक ऑफ एबिलिटी पर सोचने लगेंगे कि भाई मैं पहले क्या था अब क्या हो गया, ऐसा सोचेंगे। फिर हेल्पलेस फील करेंगे कि भाई कोई चीज काम ही नहीं कर रही, थोड़ा सा योगा भी किया, थोड़ा सा किसी से बात भी कर ली, थोड़ा सा काउंसलिंग और इसके बारे में थोड़ा ले भी ली और थोड़ा पढ़ भी लिया इंटरनेट पर, काम ही नहीं कर रहा कुछ। तो गिल्ट भरता रहेगा, होपलेस होते जाओगे, फ्यूचर अच्छा दिखाई नहीं देगा, तो आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी कम होती जाएगी। इससे फिर क्या होगा, आप देखें, फिर इससे आपका डिप्रेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा और ज्यादा आप डिप्रेस फील करने लगोगे। तो ये आपने देखा कि कैसे एक साइकिल बना हुआ है। ये साइकिल जो है ये डिप्रेशन का एक ऐसा कुचक्र है जिससे बाहर आना उस व्यक्ति के लिए करीब करीब इम्पॉसिबल हो जाता है। और जैसा कि मैंने कहा, हमारी उम्मीद होती है कि इसे एकदम तोड़ दें, बट कोई भी इलाज, भले ही वो दवाएं हो, भले ही वो साइकोथेरेपी हो, भले ही वो काउंसलिंग, योगा, आयुर्वेद, किसी भी टाइप का आप अपना ट्रीटमेंट ले रहे हो, इस पूरी साइकिल को एकदम से नहीं तोड़ सकता। इसको टुकड़ों टुकड़ों में, बिट्स एंड पीसीज में ही ब्रेक करना होता है। इसी को समझना आपके लिए जरूरी है अगर आप सेल्फ मैनेजमेंट कर रहे हो डिप्रेशन का। अगर आप थेरेपी भी लेते हो तो थेरेपी में सबसे पहले हम डिप्रेशन के सिम्टम्स को समझ के, उनको मॉनिटर करके, जो सबसे पहली चीज समझना शुरू करते हैं
वो इस विशियस साइकिल को समझना शुरू करते हैं। इसलिए अगर आप सेल्फ मैनेजमेंट करना चाहते हो डिप्रेशन की, तो ये विशियस साइकिल को समझ लेना, इसको दिमाग में बिठा लेना। इसको दिमाग में बिठा लिया और इस कॉन्सेप्ट को एक बार बिल्कुल घोल के पी गए, तो समझ लो आपके डिप्रेशन को दूर होने से कोई नहीं रोक सकता। मजाल है कि डिप्रेशन दूर ना हो, डिप्रेशन दूर होगा। ज्यादातर लोग जो कि मेरी वीडियो सुन रहे हैं, जो कि इस आइडिया को समझ जाते हैं, इसे इंप्लीमेंट करते हैं, इफेक्टिवली इसको इंप्लीमेंट करना सीख लेते हैं, उनका डिप्रेशन दूर होगा ही होगा। क्योंकि ये साइकिल को समझना सबसे पहले जरूरी है। आप जब परेशान होते हैं तो आप कलेक्टिवली अपने डिप्रेशन को लेकर परेशान होते हैं कि मेरे से ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने सिम्टम्स की एक साइकिल को, एक चेन को समझना शुरू करें कि कैसे सुबह उठने के बाद मेरे को पहले थकान महसूस हुई, फिर थकान महसूस होकर मेरा चिड़चिड़ापन आया, फिर मैंने अपने काम पर जाना मना कर दिया, फिर उसके बाद मैं घर पर रहा तो मेरे को नींद बहुत ज़्यादा आई, फिर उसके बाद मेरे को गिल्ट महसूस हुआ कि मैं काम पर क्यों नहीं गया, मेरे से थकान क्यों हो रही है, मैं ठीक से क्यों नहीं काम कर रहा। फिर उसके बाद धीरे 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 आपके अंदर मोटिवेशन की कमी आई, आपके अंदर सुसाइडल थॉट आई, और ग्रेजुअली करते करते आपको शाम तक होते होते डिप्रेस्ड और ज़्यादा महसूस हुआ। तो सुबह से लेकर शाम तक आपकी ये साइकिल जो है रोज चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, और आप इसमें घिरे रहते हो, और इसी को हम कहते हैं कि ये डिप्रेसिव एपिसोड है या डिप्रेसिव साइकिल चल रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिप्रेशन से बाहर आना है तो एक एक करके इसके कुछ पहलुओं को तोड़ना शुरू करना पड़ेगा। इस साइकिल को तोड़ना है। आप देखेंगे इसमें एरो बने हैं, किसी भी एक एरो को तोड़ना पड़ेगा। दवाई क्या करती है? दवाई आपको एनर्जी ज्यादा देती है, आपके बॉडी के अंदर दवा जाकर एक एनर्जी डायनामिक्स चलता है किसी तरह से, और वो आपको एनर्जी ज्यादा देती है। दिमाग के अंदर जिस हिस्से में सेरोटोनिन की कमी हो रही है, उस हिस्से में सेरोटोनिन की प्रोडक्शन बढ़ाकर आपका मूड अच्छा करती है। धीरे 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 एक सिम्टम से दूसरा, दूसरे से तीसरा, धीरे धीरे ठीक होना शुरू होता है और साइकिल रिवर्स हो जाती है। पर जिन लोगों के लिए ऐसा नहीं हो रहा, उनको सबसे पहले जरूरी है थेरेपी में इस साइकिल को पहचान कर अपने बिहेवियर में, रोजमर्रा की लाइफ में जो साइकिल चल रही है, हर इंसान की अलग साइकिल होती है। ये जो साइकिल आपको दिखाई जा रही है, ये जस्ट एक डेमो है। किसी किसी के साथ ऐसा होगा, करीब करीब सभी के साथ थोड़ा थोड़ा इसका परसेंटेज हम कह सकते हैं कि होगा। कुछ हद तक सभी लोग इस साइकिल से पीड़ित हैं, बट हर एक की अपनी साइकिल होती है। आपको खुद समझना होगा। किसी की साइकिल नींद से प्रभावित हो रही है, किसी की साइकिल जो है वो उसके लो एनर्जी लेवल से प्रभावित हो रही है, किसी की साइकिल जो है वो बस मन के अंदर जो नेगेटिव थॉट है उससे इफेक्ट हो रही है, कि नेगेटिव थॉट्स आती है, नेगेटिव थॉट से उसका इंटरेस्ट कम होता है, मोटिवेशन कम होता है, फिर उसको थकान महसूस होती है, फिर गिल्ट आता है, सुसाइडल थॉट आती है, चलता रहता है। तो कोई ऐसा मेजर सिम्टम है हर व्यक्ति का जिसकी वजह से उसकी पूरी की पूरी साइकिल जो है वो बनी हुई है और वो मेंटेन्ड है और वो दूर नहीं जा रही। यहां मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा, इस पर्टिकुलर जो मैंने आपको साइकिल दिखाई, इस हिसाब से कि अगर किसी के साथ ये साइकिल रिलेवेंट है, जो कि करीब करीब सभी के साथ होगी, बट मान लीजिए कि हम कहें कि डिप्रेशन, ये जो मूड है और ऐसे ऐसे करके फैटीग और इंटरेस्ट और ये सारा जो इशू चल रहा है, इसको अगर हमें रिजॉल्व करना हो तो हमें कैसे करना होगा? सबसे पहले जो साइकोलॉजिस्ट जिस पर फोकस करते हैं, जो कि बेहद जरूरी है, वो है अपने एक्टिविटी लेवल्स को इंक्रीज करना। सबसे पहले जरूरी क्या होगा? अपने एक्टिविटी लेवल्स को बढ़ा देना। आप सुबह से शाम तक जो एक्टिविटीज कर रहे हो उनको बढ़ाना, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है हमारे मूड को बेटर करने में, हमारी साइकिल को तोड़ने में, हमारे को डिप्रेशन से बाहर लाने में। अब देखिए आपके स्क्रीन पर एक इसी का एक दूसरा रिवर्स करके, इसी साइकिल को रिवर्स करके एक चार्ट दिया गया, एक साइकिल को दिखाया गया है, रिवर्सिंग द विशियस साइकिल ऑफ डिप्रेशन। सबसे पहले क्या है? एक्टिविटी लेवल इंक्रीज किए। इससे फर्क क्या आएगा? फर्क ये आएगा कि आपको लगेगा अच्छा मेरी एक्टिविटी बढ़ गई, अब मुझे थोड़ा मेरे काम तो पूरे होने लग गए, थोड़ी उम्मीद बढ़ेगी। आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आप आज तो मेरे 2-3 काम पूरे हो गए, आज तो मैंने ये काम, बाहर जाने का, ऑफिस जाने का काम आज तो मैंने एटलीस्ट पूरा कर लिया, मैंने छुट्टी नहीं की। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सबसे ज्यादा आपको गिल्ट कम महसूस होगा, क्योंकि काम पूरा हुआ। अब आपको लगेगा नहीं मैं बेटर हूं, आज मेरे को अफसोस का भाव नहीं हो रहा, मैंने काम नहीं छोड़े, मैंने गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम नहीं किया। थोड़ा आपका बेटर दिन जाएगा अगर आपका एक्टिविटी लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट, इससे आपका मूड अच्छा हो जाएगा। जब आप पूरा दिन एक बार अपने काम पर जाकर घर आते हैं, उसके बाद क्या होगा? आप थोड़ा बेटर फील करोगे, क्योंकि आपने कुछ अचीव किया। भाई अचीवमेंट क्या रही? कि आपने एक एक्टिविटी अपनी बढ़ाई, आपने एक रेगुलरिटी मेंटेन की। ये मैं वैसे कह सकता हूं कि आप मान लीजिए किसी एक दिन ऐसा कर रहे हो, बट हम किस पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कई दिनों तक बस आप इस एक्टिविटी को किए जा रहे हो। आप बस ऑफिस जाओ, बिजनेस जो आप करते हो, कॉलेज जाते हो, जहां जाते हो आप जाओ,
आप वहां पर जाकर आपको जो कॉन्फिडेंस फील होगा, गिल्ट कम होगा, उससे नेचुरली धीरे 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 आपका डिप्रेस्ड मूड बाहर जाने लगेगा, आपको बेटर फील होने लगेगा। नेक्स्ट इससे फर्क क्या पड़ेगा? आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ेंगे, आपको मोटिवेशन ज़्यादा महसूस होने लगेगा। अब आपको लगेगा कि हाँ, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, मैं मोटिवेटेड हूँ, अब काम करने में मन लग रहा है, इंटरेस्ट मेरा बढ़ गया है, एनर्जी लेवल्स बढ़ेंगे, चुस्ती महसूस होगी, जोश महसूस होगा। क्यों? क्योंकि काम पूरा करने की वजह से, काम पे जाने की वजह से आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। मतलब आपको कॉन्फिडेंस इस वजह से आएगा क्योंकि काम पूरा होता जाएगा। भाई अधूरे काम छूटते हैं, टालते जाते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं तो अंदर गिल्ट बढ़ता है। पर अगर आप काम पूरे करते जाओगे तो आपको बेटर फील होगा क्योंकि प्रोक्रास्टिनेशन नहीं होगी, टालोगे नहीं काम को। तो नेचुरली फिर उसके बाद क्या होगा? आपका डिप्रेशन धीरे धीरे बाहर जाता जाएगा और आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ते जाएंगे और आपके एक्टिविटी लेवल्स भी मेंटेन रहेंगे। फिर आप पूरा दिन, आप जिसे कहते हैं ना बिजी रहना जरूरी है, आप बिजी रह पाओगे। अब यहां पर हम देखते हैं क्या समझा हमने। हमने इस डिप्रेशन की साइकिल को समझा, विशियस साइकिल को जाना, फिर उसके बाद उसे रिवर्स कैसे कर सकते हैं ये हमने देखा। और हमने एक बिहेवियर पर टारगेट किया, सिर्फ अपना एक्टिविटी लेवल बढ़ा दो। जैसे कि डॉक्टर कहता है अपने को बिजी रखो, भाई वो कहना बड़ा आसान है, बिजी रखो। हम कहेंगे अरे डॉक्टर साहब डिप्रेशन है, दवा ले रहे हैं, थकान बनी रहती है, नींद आती है, बिजी कैसे रहे? अगर आप इस साइकिल को समझ जाते हो और अगर आप एक कंपोनेंट को भी टारगेट कर देते हो, इसके अंदर मान लीजिए ऐसा हो सकता था कि आपको नींद नहीं आ रही, नींद ठीक की नहीं हो रही आपकी, नींद बेटर कर दो। नींद बेटर होगी, मूड अच्छा होगा, एनर्जी लेवल्स बढ़ेंगे, काम करने में मन लगेगा, कंसंट्रेशन हो जाएगी, काम पूरा होने जगह लगेगा, गिल्ट फीलिंग कम होगी, कॉन्फिडेंस फील होगा, मूड फिर से अच्छा होगा और नेचुरली फिर आपकी नींद भी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि नींद क्यों नहीं अच्छी होती? क्योंकि दिमाग में विचार चल रहे हैं, क्योंकि दिमाग में कुछ ना कुछ अपने गलती का और किसी ना किसी तरह का भाव दिमाग में आता जा रहा है, अपने को कोसते जा रहे हैं, अपने को ब्लेम कर रहे हैं। तो ग्रेजुअली क्या, एक साइकिल चल रहा है, उस साइकिल टूटना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे हम सेल्फ मैनेजमेंट करते हैं डिप्रेशन का, और थेरेपी में इसी को टारगेट किया जाता है। जब हम अपने मूड को, अपने डिप्रेशन को बेटर करने के लिए, मतलब डिप्रेशन से बाहर आने के लिए, हमें इस साइकिल को रिवर्स करना होता है। और इस साइकिल को रिवर्स किए बिना सेल्फ मैनेजमेंट डिप्रेशन का पॉसिबल नहीं है। डिप्रेशन से बाहर खुद ही आ जाना पॉसिबल नहीं है। दवा भी ले रहे हैं तो भी जरूरी है। अगर बार बार रिकरेंट डिप्रेशन हो रहा है, बार बार आए जा रहा है, तो ये कीजिए, इसको करने से ही बाहर आ पाओगे। अगर खुद नहीं कर पा रहे हो तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की मदद से करो, एक साइकोथेरेपिस्ट की मदद से करो। इसमें और भी बड़े सारे कंपोनेंट हैं, मैं आगे की वीडियोस में डिस्कस करूंगा। और भी कुछ चीजें ध्यान देने की हैं। बस इस आइडिया को, इस कॉन्सेप्ट को, इस विषय को दिमाग में बिठा लीजिए। ये विशियस साइकिल और किसको किसको कैसे रिवर्स करना है ये दिमाग में बिठा लो। इसको समझ गए, इस पर काम करने का तरीका आ गया, आपकी एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, आपकी जो प्रैक्टिकल फंक्शनिंग है वो बढ़ गई, तो डिप्रेशन दूर होगा ही होगा। ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर भी करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। ये वीडियो मैं अब यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।